इसको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती। आज जिस आजाद हिंदुस्तान में हम आजादी की खुली सांसें ले रहे हैं, आप जानते हैं उसके पीछे हमने क्या कीमत चुकाई होगी? सुनना चाहेंगे तो सुनिए। सुनाती हूँ आपको इतिहास के कुछ ऐसे अधखुले अनसुलझे पन्नों की दास्तान। बात 1947 की, जब अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी मिलने का ऐलान हो ही चुका था कि तभी अचानक देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने को लेकर बंटवारे की आग भड़कने लगी। अखंड भारत जो कल तक दोस्त थे, आज वही दुश्मन बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। हिंदू मुस्लिम जो कभी एक साथ मिलकर रंगों की होली खेला करते थे, आज वही एक दूसरे की खून की होली खेले। दंगों की आग अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और इस आग से पंजाब के लाहौर और अमृतसर भी ना बच सके। लेकिन इन सबसे दूर लाहौर के पागल खाने में 6 पागल ऐसे भी थे जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ये मासूम पागल एक ऐसे रिश्ते की डोर से बंधे थे जिनका कोई नाम धर्म मजहब कुछ नहीं था। हाँ, अगर था तो एक ऐसा मजबूत रिश्ता जिसे शायद कभी हम ना समझ सके। और इन रिश्तों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि इन रिश्तों को क्या नाम दें? अमृतसर से सहटा से अटारी और फिर विश्व की लहर में लगाई छलांग और मैं डूब गया। पर मेरी शीला मेरे साथ, मैं तैर गया। मिलॉर्ड, लाहौर से अमृतसर और शीला से कोर्ट तक मेरा चालान कोई नहीं काट सकता। मिलॉर्ड, मैं प्रोफेसर जर्नैल सिंह, मैं वारिस शाह के पास गया। वही उन्होंने मुझे सत श्री अकाल बोला और मैंने भी उनको सलाम ठोक दिया। भाई मैंने उनको कहा, आपका ये जो हीर और राजा का किस्सा है ये तो बहुत ही कमाल का है, अब कुछ नया लिख दीजिए, जाते ही कोर्स में लगवा दूंगा। भाई अब हम बोर्ड के मेंबर जो बन गए, हाँ तो इतने में भाग भरी चाय लेकर आ गए। भाई वारिस शाह और भाग भरी दोनों की जोड़ी आहा बहुत ही कमाल की लगती है एकदम। और ये शाम पागल है, शाम पागल है शादे। ओ जी, नहीं डाले लोग को पागल खाने में। हाँ, अब वैसे ये लोग है ना अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग मुझे पागल कहते हैं। और मैंने तो कई बार समझाया, अब कई बार बताया भी कि पागल मैं नहीं हूं। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं पागल होता तो इतनी अक्लमंदी की बातें कैसे करता? अक्लमंदी की बातें ये तो मैं जानता हूँ कि पागल मैं नहीं, छह लोग तभी तो शाला पागल खाने में। चलो छो शालू की, शालू कौन सा पाशी चलना है? शालू तो पाशी चलना ही नहीं है। अभी किसी देख लो
अभी जब से शीला शीला ढूंढ जा रहा है ओ भाई और यहाँ पे ना और तेरी शीला भी नहीं मिला दी हाँ चले गया और जब बड़े कुल्फी मिलॉर्ड, मैं पूछता इसने मेरी शीला पर दोष क्यों लगाया? मैं लाहौर की शाही मस्जिद के आगे सिर झुकाता रहा। शीला दुर्गाना मंदिर में पूजा करती रही। मैंने उसे स्वर्ण मंदिर में स्नान भी करवाया। फिर मेरी शीला पागल कैसे हुई? मैं इसके विरुद्ध मुकदमा दायर करता हूँ और आपसे इंसाफ की मांग करता हूँ। चले गया जब बड़े कुल्फी मिलाद, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच कैसे ओ मिलाद, और जो कहूंगा सच ही कहूंगा है। और मैं पूरे होशो हवास में गवाही दे सकता हूँ कि रूपलाल और उसकी शीला पागल नहीं है और ये इल्जाम झूठा है। और मैं इसके बारे में साहित्य यानी लिटरेचर में से मिसाल भी दे सकता हूँ। देखिए मिलाद भाई, वारिस शाह ने भागमरी से प्यार किया, भागमरी ने वारिस शाह से प्यार किया, वो वैसे ही और रूपलाल ने शीला से प्यार किया और शीला ने रूपलाल से प्यार किया। और कमाल की बात तो ये है और देखने वाली बात ये है कि न वारिस शाह पागल था और न भागमरी पागल थी। हेलो, मुझे अभी अभी एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। वो क्या नाम है मुस्लिम का? पारस। अब फौजी, अब पारस नहीं, अब वारिस शाह। और मुल्जिमा का? अब मुल्जिमा नहीं, महबूबा। ओ प्रोफेसर, ओ मेरी कोई गल है? क्या भी आ दिया दोनों के बारे में? और मैंने कहा ना, और न वारिस शाह पागल था और न भागमरी पागल थी। लेकिन भाई, मेरी जानकारी के मुताबिक उन दोनों का प्यार तो पागल था। क्या? हो गई ना डिग्री का? ओ ये फौजी तो पागल है। चले गया जब बड़े कुल्फी आप मेरा बयान सुनिए मिलॉर्ड, असल में ये दोनों निर्दोष है। मिस्टर फौजी, वो प्यार करने वाले सब मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। वारिस और भागमरी बीए में साथ साथ पढ़ा करते थे और दोनों के रोल नंबर भी पास पास थे। हाँ, भले ही क्लास में लेट आते हो पर नंबर एकदम टॉप के लेकर आते थे। हाँ, ओ भाई, उससे पहले वाले साल मेरे पास सोनी पढ़ा करती थी। और सोनी, अजी सोनी महिवाल। हाँ, नहीं जी, वो महिवाल हमारे कॉलेज में नहीं था। भाई मैं सोनी को बहुत समझाता था कि लड़की देख सोनी बेटा, इन नालियों में मत फुदकती फिरा, इन नालियों का पानी बहुत गंदा होता है। ऊपर वो बेचारी तो मजबूर थी, और क्योंकि उस प्रिंसिपल ने काहे का प्रिंसिपल, उस बेवकूफ प्रिंसिपल ने कॉलेज के अंदर नालियां ही नालियां बनवा रखी थी। चले गया जब बड़े कुल्फी और भी वो मैंने महिवाल को भी बहुत समझाया कि बेटा देख, तो अपना माइग्रेशन करवा ले इस कॉलेज में। अब भी प्यार करने वाले साथ साथ रहेंगे तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। पर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनी और महिवाल दोनों की कंडीशंस क्लियर नहीं हुई। उस बेवकूफ प्रिंसिपल की वजह से उन दोनों का करियर तबाह हो गया। तो ये तो मैं ही जानता हूँ, और मैं ही जानता हूँ। ये तो दोनों ही बहुत मेरिट केस वाले बच्चे थे, दोनों ही बहुत लायक बच्चे थे। हाँ मिलॉर्ड, मेरी शीला भी ना बहुत लायक है। चले गया जब बड़े कुल्फी हेलो बंजीरो स्पीकिंग। और कोई गड़बड़ नहीं है, सब पढ़ाई चढ़ाई की बातें हो रही है। हाँ तो कहा था। हाँ, और सोनी जो है वो स्वभाव की थोड़ी उतावली सी थी, और इधर उधर फुदकती रहती थी, तो इसलिए जान गंवा बैठी। उसके बाद मैनेजमेंट ने नालियों पर पुल बनवा दिए, और इससे आसपास के कॉलेज के लड़के लड़कियां भी हमारे कॉलेज में आने लगे। तो भाई मैं बहुत खुश था इस बात से। हैं? अब प्यार करने वाले मिलते जुलते रहेंगे तो पढ़ाने का मजा ही कुछ आ रहा है। वो बेवकूफ प्रिंसिपल वो यहाँ भी हमेशा चलता रहता था, भूलता रहता था। और हद तो उस दिन हो गए जब एक दिन उसने सस्सी को कॉलेज से निकाल दिया। उस सस्सी को, और मैंने उसे बहुत समझाया, पर कहने लगा कि मैंने एक सस्सी की वजह से पूरे कॉलेज को तबाह नहीं करना। चले गया जब बड़े
भला हो एक प्राइवेट एकेडमी वालों का जिन्होंने सस्सी को प्राइवेट पेपर्स दिलवा दिए। ऊपर वो बेचारी ना वो वहां भी बहुत बदकिस्मत हुई। वो अच्छी खासी पेपर दे रही थी। आखिरी पेपर वाले दिन कुछ गुंडे उसकी पेपर शीट उठाकर भाग गए। वो बेचारी सस्सी को सारे सवालों के जवाब आते थे, पर उस बेवकूफ प्रिंसिपल ने सस्सी की कोई मदद नहीं करी। वो बेचारी सस्सी यहाँ वहाँ भटकती रही, अपनी शीट ढूंढती रही, पर किसी ने भी सस्सी की कोई मदद नहीं करी। लेकिन मैं मास्टर साहब, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो शीट कहाँ मिल गई थी? हाँ, शीट मिल गई थी, पर जनाब शीट इतनी मरोड़ी गई थी कि ना उसमें कुछ लिखा जा सकता था और ना कुछ पढ़ा जा सकता था। उस बेवकूफ प्रिंसिपल की वजह से वो बेचारी सस्ती भी फेल हो गई। चले गया कैमरा वाले गुलफी। तो जनाब देखिए, मेरी सारी बहस साबित करती है कि रूपलाल और इसकी शीला पागल नहीं है। तो ये इल्जाम झूठा है और इसलिए मैं इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की सिफारिश करता हूँ। और मैं इन्हें 100% इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भी देता हूँ। हाँ, तो मिलोड, हमारी बहस यही खत्म होती है। आप कृपया अपना फैसला सुनाइए। गुड़गुड़ी पूरी भर चाय शराब थोड़ी है। क्यों? सारा तुझे ही दे दूं क्या? दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। कमाल है, चाय आधी गई है, नकल पूरी मरवाएंगे। चुपचाप पी ले। देख, तू ऐसे सामने से जवाब ना दिया कर, वरना मैं तेरे लेक्चर शॉर्ट कर दूंगा। हाँ, बोलने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप पी ले। क्यों? ये कोई लाइब्रेरी है जहाँ बोलना मना है? अच्छा, तुम बोल क्या रहा है? बोलूंगा पूरे 45 मिनट बोलूंगा। 1 मिनट भी पहले लेक्चर नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा, कंटिन्यू कर नहीं बोलूंगा। तेरे हाथ में फिर भी तेरी कुल्फी नहीं मिली। छोड़े खाते लगता है। मैं भाई कुल्फी नहीं मिल सकती। मैंने बारिश में लगा के रखी है। अरे सब जानता हूँ। इसने किसी को बात में लगा के रखा। बस और ना डाल, मेरे लिए इतने ही काफी है। अच्छा सुन, थोड़ी सी शीला कैसे की भी डाल। वाह, हमारी चाय अब खुद मिल गई शीला, अब कभी अलग नहीं हो पाएगी। लेकिन ये क्या, हमारी चाय में छोटी सी मक्खी आ गई है। दो प्यार करने वालों को अलग करना चाहती है तू। लेकिन वो चिंता मत कर शीला, मैं सेक्शन 420 के मुताबिक पूरे 5 साल का केस फाइल कर दूंगा। आराम से
की तो नहीं है। ओए ओए 3-4 रुपया ना, हाँ? ओए अंधा और चश्मा लगा के बाहर कर। अरे जितनी पीनी पी ले, बाकी का लुढ़का दे। क्यों लुढ़का दूं? हाँ? मैं बस पागल हूँ, तो ऐसे लुढ़का दूं। पागल तो ये लोग हैं जो साले पागल खाने में रहते हैं। अरे तू भी तो पागल खाने में आती है। और क्या? और तेरे बाप ने बनाया पागल खाना। धक्के खाता रहता है और तू भी तो पागल हुआ। मैं तो यहाँ का कर्मचारी हूँ। अब मैं यहाँ का अफसर। आज कोई मुलाकात ही नहीं आ रहा। कोई नहीं आया। मेरी बच्ची भी नहीं आई। अगर कोई आया होता तो मेरे छोले और कुल्फी जरूर खरीदता। और टैक्सी कोई नहीं आया। जब मेरी बेटी आएगी तो तेरी कुल्फी जरूर खिलाऊंगा। जब बुड्ढी आएगी तो खा लेगी। और टैक्सी ओ यारा तू तो कुछ खा ले। कितने दिन हो गए मैं कुछ भी नहीं खाया ना। टैक्सी की कुल्फी कब आएगी? मैं अपनी गुड्डी के बिना कुछ नहीं खा सकता। हाँ। गुड्डी 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 मेरी बच्ची तू आ गई। बापू, तू रो क्यों रहा है? मुझे तो अपने गुड्डी से मिलना है। मैं ही तो हूँ तुम्हारी गुड्डी। तू लगती तो मेरी गुड्डी ही है, पर तुझे इतने सुंदर कपड़े किसने दिए? ये परांदा कहाँ से लिया? मेरी बच्ची परियों जैसी जरूर है, लेकिन वो कपड़े तो गुड्डी जैसी ही पहनती है ना। नहीं ना, इसे देख, मैं ही तो हूँ तुम्हारी गुड्डी। तो ये कपड़े किसने दिए फिर? चाचा ने। चुप! झूठ बोलती है तू। मेरी गुड्डी मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, तू झूठी, तू मार। तू रो क्यों नहीं? तुझे किसी ने मारा है? हाँ, तुझे कोई नहीं मार सकता। मैं हूं ना? हाँ, तुझे कोई नहीं मार सकता। चाचा कहता था, ये कपड़े पहन के जा, तेरा बाबू खुश हो जाएगा। अच्छा ये बता, चाचा सारी जमीन पर खेती करता है? हाँ बाबू, अपनी वाली जमीन पर भी करता है। चलो अच्छा है। चाचा से कहना सारी जमीन अपने नाम करवा ले। नाम तो क्या रख, खेती तो एक ही होनी चाहिए, सांझी खेती। चाचा कहता था कि उसे बहुत अफसोस है, उसे तेरे बापू के साथ जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। मगर वो कहता था कि उसने कोई निराली बात तो की नहीं। बंटवारा तो आजकल सभी लोग करते हैं, पर तेरे बापू ने बिना मतलब बात को दिल पर लिया। बापू, चाचा कहता था कि बापू से कहना उसे माफ कर दे। बापू, चाचा को माफ करेगा ना? बोलना बापू, चाचा को माफ करेगा ना? बोलना क्यों? मैं चुके को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। में कभी किसी ने जमीन का बंटवारा नहीं किया। उसने हमारे पुरखों की जमीन को
उसको बीच से चीर डाला। हमारे बाप के 2 टुकड़े कर दिए। मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। शांत हो जा बाबू, चुप हो जा, मत माफ करना, चुप हो जा बाबू। अच्छा बाबू, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? सुना। बहुत सुंदर है, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बात? हाँ, बता। रोज नहाया करेगा ना? ना! मैं तो उसी दिन नहाया करूंगा जिस दिन मेरी प्यारी बच्ची मुझे मिलने आया करेगी। तो फिर जा, मैं तुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाऊंगी। क्या करूं? मैं तो महीने में सिर्फ एक बार ही आ सकती हूँ। अच्छा, नहाऊंगा। अच्छा, आ बैठ बाबू, बैठ। बाबू, बाबू, रोटी खाएगा ना? नहीं। बाबू, रोटी। अच्छा बाबू, कभी कभी आराम भी किया करेगा ना? देख, अब मैंने रोटी खा ली है ना, तो मुझे खुशखबरी सुना। बाबू, वो मेरी सहेली सलमा है ना? सलमा। मेरे बचपन की सहेली। सलमा। हाँ। बाबू, उसके अब्बू कह रहे थे कि उसका निकाह होने वाला है। अच्छा, सलमा का निकाह होने वाला है। हाँ, उसका निकाह होने वाला है। बच्ची, तू की चिंता करती है? मैं तेरी शादी वहीं करवाऊंगा जहाँ सलमा जाएगी। तेरी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। बहुत सारे लोग आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मैं भी नाचूंगा, भंगड़ा पाऊंगा मैं। तेरे लिए सुहाग भी गाऊंगा। हर बात ये है कि उसकी बच्ची खुशी खुशी घर से निकला। तू मुझे बहुत याद करेगी। तू दुल्हन सी सजेगी और मैं तेरे लिए सुंदर सा राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा जो तुझे तभी तो जशु को बिजली के झटके दिए जाते हैं।
15 साल हो गए 15 साल हो गए खड़ा रहता है, बैठता नहीं है, खाता पीता भी नहीं है। नहाता भी नहीं है। और सोता भी नहीं है। और सोए ना सोए और शानू की शानू कोजा पाशी चलना है और शानू दादा पाशी चलना है। अब ये देख लो छले बच्चे जा रहा है और ये छले वालों कुछ है नहीं, फिर भी बच्चे जा रहा है, आवाज लगा रहा है, छोले दे मलाई वाली कुल्फी। और सबसे बड़ी बात वो जो ठंडी में बेचना कुल्फियां। अब आप खुद ही सोचो वो जो छोले और कुल्फे को कोई मेल है? और दिन भर हेलो 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 हैं? अब कोई काम ही नहीं है इसे। चल अंग्रेजी का जसूस। और ये पट्टे पे दम है। अब पट्टे ने कुछ तो किया और भले इश्क सही। आज क्यों आया शिका? क्या है तेरी शीला? अरे इसकी शीला अमृतसर में हमारे कॉलेज में बीए पढ़ती है। रुकला देख तू चिंता ना कर, मैंने उसे गैस पेपर भेज दिए और हाँ और जल्दी ही ये नोट्स भी भिजवा दूंगा उसको। और रुपला वो तू खुद कहाँ है? मैं तो वहीं लाहौर में। और कहाँ? चले गए क्या मारे करते ओ प्रोफेसर साहब या ओ प्रोफेसर साहब जी छोले छोले खवा दो। छी छी छी, क्या जमाना आ गया अभी है? कोई वक्त हुआ करता था जब स्टूडेंट प्रोफेसरों को छोले खिलाया करते थे। और एक इन्हें देख लो, देवी सलीम इस चाराने के गुंडे को चाराने के छोले दे। आजा आजा हाँ तो मैं तो थाराने के छोले तो हाँ जाने के चार भाई सलीम ओए चुप जॉब नहीं भाई शैशे तो भाई शैशे ना लगाने दे पूरी ध्यान तो लगाना, लेकिन तेरे तराजू में पाशम ओ दीदी ओ यारा ले आज तू चाहे मुफ्त ही खा ले। मैं क्यों मुफ्त की खा लूं? आज तुझे मेरे छोले तो दिखाई दिए ना, ये ले खा हाँ क्या बात है। ओ वाह वाह छोले तो भाई सलीम मैं तो तुझे पागल समझता रहा। ओ आज मैं समझता रहा। चल मेरी शीला के घर चल। ओए तू तो पीछे ही रह गया। अरे अभी तो 6 टाई है। चल अमृतसर चल, मकान नंबर 82 जिंद वाली गली नमक मंडी। चल 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 मेरी शीला के घर चल। ओए अब तो तू आगे निकल गया। क्या कर रहा है टैक्सी? मेरा खेल क्यों खराब कर रहा है? ओ टैक्सी खेलने देना यारा, जब कूदेगा तो थकेगा और थकेगा तो मेरे छोले तो खाएगा ना। सलीम ये इश्क करने वाले कभी थकते नहीं है और मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ ओ प्रोफेसर जी आप ही ना, अरे चलो गर्मी से पसीना आएगा तो मेरे कुल्फी तो खाएगा ना। और ये इश्क करने वाले सब मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं और जो बच्चे कॉलेज में नहीं आते थे वो ट्यूशन पढ़ने मुझसे घर पे आते थे। और भाई लैला और मजनू का घर थोड़ा दूर था इसलिए वो मेरे पास नहीं आते थे। वो
पर उस बेवकूफ प्रिंसिपल ने उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन ही नहीं दिया। वो उसकी वजह से वो फूल से लैला और मजनू का करियर ही तबाह हो गया। मक्खन हुई मुलाकात, मुलाकात मक्खन से। ओ भाई, ओए ऐसा बोलो, हैं? ओए हमें ठीक ठाक सुनाई देता है, क्यों भाई? ओए हमको गूंगा गाने छोड़ना है। ओ नहीं हम पागल है। ओए आफ्टर ऑल हमने ओ भाई 17 साल हमने नौकरी की है, क्यों भाई? हमारी टिप्पणी बिल्कुल डाल। मुलाकात मक्खन से। और किस बेवकूफ ने तुमको यहाँ भर्ती किया है? और तुम तो ऐसे चीख रहे हो और जैसे पूरी पार्टी को बुला लिया हो, हैं? ओ भाई, और कम से कम ये काम अंग्रेजों को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ। ओए असलम अली, और मेरा यार, ओए आजा भाई, और खड़े लगता मेरी यार, हैं? और भाई, ओए, और तू तो मेरे को भूल ही गया था, हैं? बड़े दिन बाद याद आई मेरी। और चल चल और बता भाई, क्या हाल चाल है? सब अल्लाह का फजल है। तू सुना यारा, कैसी गुजर रही है? हाँ क्या है? ओए हम तो सुबह के सहारे समय गुजारते रहते हैं। हाँ, तो दिन रात मस्जिद आते रहते हैं, जाते रहते। क्या बात है भाई? तू बड़ा परेशान लग रहा है। वो कहीं जंग तेज हो गई है क्या? जंग को खत्म हुए 3 साल हो गए मक्खन सिंह। और एक ना ही हो तो अच्छा है। तू ये समझ ले, हम अपनी जंग जीत चुके हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, और ये हुई ना बात। हाँ भाई, और ये सब मेरी कोशिशों का नतीजा है। हाँ, अब भाई देखो, वो मैं दिन रात इस बात पे काम करता रहता हूँ। अंग्रेजों को कहना नहीं डालता। अगर अंग्रेज अब भी नहीं जीत पाएगा और तुम तो घोड़े का मुंह काला हो जाएगा ना बड़ी कहाँ जंगे आजादी की कर रहे हो यारा? अब अपने मुल्क अलग हो गए हैं। मैं तुझे ये बताने आया था, मैं भाभी और बच्चों को अमृतसर सही सलामत पहुंचाया हूँ। ओ भाई, ओए अमृतसर क्यों? हैं? लाहौर में कोई बीमारी फैल गई है क्या? हाँ, बीमारी फैल गई है लाहौर में। हैं? तो फिर तो ये बीमारी कोई अमृतसर में पहुंच जाएगी। और ये बीमारी तो अमृतसर में भी है यारा, पर उन्हें वहाँ कोई खतरा नहीं। ओए, ये बीमारियां भी क्या अंग्रेजों के बारिश की तरह हो गई हैं? कहीं भी पहुंच जाती है बिना तौर के। तो फिर तू एक बात बता भाई, और तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम अमृतसर क्यों नहीं रह गए? और ये बीमारी बहुत अजीब है यारा। इस बीमारी के चलते मुझे अमृतसर से खतरा है और तुझे लाहौर से। तू पागल हो गया? हाँ? या तो तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, तू ये बता, फिर मैं कहा महफूज हूँ? बोलता क्यों या और बताता क्यों नहीं? आ गई की बड़ी तार। और चल ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब वैसे तो फौजी कहीं भी महफूज नहीं होता। फौजी की जिंदगी तो हर पल खतरे में होती है। हाँ, तेरी भाभी की ना मेरे को बड़ी याद आ रही। ओए तू मैं तेरी भाभी से ना बात कर लेता हूँ। हेलो 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 हेलो। तेरी भाभी का सर हमेशा ही खराब रहता है क्या? बारिश की आवाज नहीं सुनाई देती उसको। जरूर कोई नवा सेट बना लिया होगा तेरी भाभी ने। अंग्रेजों के बारिश पे तो उसको भरोसा ही नहीं है। अंग्रेज तो जैसे उल्लू का पत्था हो भैया है। क्यों यार? ये बता, कहीं मेरी माँ को तो नहीं छोड़ा है ना अमृतसर? है वो कहती थी मैं ना लाहौर में मरूंगी, तो कहीं उसे मरने के लिए वापस ना आना पड़े। क्यों दिक्कत देते हैं उसको छोटी उम्र में? कोई बात तो सुन ले तू। और मेरी माँ को ना कोई बीमारी नहीं लग सकती। हाँ, क्योंकि अंग्रेज और मेरी माँ की हड्डी बिल्कुल अलग है। हाँ, और तू बताता क्यों नहीं है? और बता ना, और मेरी माँ कहाँ है? तो माँ नहीं रही यारा, माँ नहीं रही। उसकी लाहौर में मरने की इच्छा पूरी हो गई।
मैंने बहुत कोशिश की माँ को बचाने की, पर एक जुनूनी ने तलवार खो भी दी। यार ये अंग्रेज कैसी आजादी दिला कर गए हैं? क्या मिलने वाला है इन अलग अलग मुल्कों से? इन चंद लोगों की भूख ने, इन चंद लोगों की भूख ने अपनी ही माँ को मार डाला मुकड़ा, अपनी ही माँ को मार डाला। अच्छा यारा, चलता हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, लेकिन ये लोग तुम्हें भी हिंदुस्तान भेज देंगे। अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। और हाँ, तेरे बेटे की सीढ़ी रह गई थी मेरे पास। तुझे तो पता ही है, मुझे सीढ़ियां बजाने का कितना शौक है। जब मैं भाभी को लेकर अमृतसर जा रहा था, तभी तेरा बेटा जोर जोर से सीढ़ियां बजा रहा था। मुझे डर था कहीं उसकी सीटी की आवाज किसी बंदूक को ना सुन जाए। बच्चा है ना, इन बीमारियों को नहीं समझता, इसलिए मैंने उसके हाथ से सीटी छीन ली थी यारा। अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि हमारी इस धरती के बच्चों को इन बीमारियों से बचाए रखे। जब अपने बेटे से मिलो तो उसे दे दे। खुदा हाफिज। पापा चली गई मुझे छोड़ के। सो गई एक ऐसी नींद जिससे उठकर कभी नहीं आएगी।
हाँ ना, मुझे मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे मुझे मेरी माँ बहुत चाहती है। हाँ, वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। हाँ, ओए, अब तो अंग्रेज भी आजाद हो गया है। हाँ, अब भले उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं उसका सिपाही अभी भी हूँ। हाँ, और भी सुन लो, असलम कहता था कि हम अंग्रेजों ने पाकिस्तान भी बना दिया है। अब देखा अंग्रेजों के बाली सिस्टम का कमाल। हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं बनाया है? और चलो और पीला और अब तो हो जाओ फौज में भर्ती। प्रोफेसर जी, ये आजादी क्या होती है? आजाद भारत में घुसपैठ। ओए आजादी होती है। हाँ, अब अंग्रेज आजाद हो गया है। अब वो जो चाहे वो कर सकता है, इसीलिए तो उसने पाकिस्तान बनाया है। हाँ, ये बता कि ये पाकिस्तान क्या होता है? पाकिस्तान। ओए, और तू मेरे को मेहनत की तरह फाड़ के क्या देख रहा? मैं पाकिस्तान थोड़ी ना, वो जो जिनके पेट पर काली काली रस्सियां बंधी ना चलने के लिए, वो मेरे को कहता था पूछो जरा जाकर पूछ समय पूछ इनके हैं ओ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फौजी किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। देखो भाई, साहित्य में तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है किसी एनसाइक्लोपीडिया में इसके बारे में लिखा हो। हाँ, ओ, इन सालों को पिया। अब इन सालों को पीलिया नहीं, एनसाइक्लोपीडिया। वो ये एक तरीके की किताब होती है जिसमें हर चीज के बारे में लिखा होता है। पर वो बेवकूफ प्रिंसिपल कॉलेज की लाइब्रेरी में नई किताबें मंगवाता ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता हिंदुस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान के बारे में क्या बताएगा वो। लेकिन मैंने तो सारा हिंदुस्तान घूमा है, पर ये अंग्रेजों ने पाकिस्तान कहाँ बना दिया? हो सकता है कहीं समुद्र पे बना दिया हो, या कहीं पहाड़ पर बना दिया हो सकता है। अरे कोई मुझे बताएगा ये हो क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी मशीन है जिसमें उस तरह चलता हूँ। अंग्रेजों ने मशीन बनाई क्यों? इसके बारे में मेरी शीला को मत बताना, वरना वो डर जाएगी। सुनो, कहीं पाकिस्तान कुल्फी बनाने वाले सांझे को तो नहीं कहते? अगर ऐसा है तो मैं अपने शमशाद को संदेशा भेजूंगा, वो वापस आ जाएगी और फिर मैं और शमशाद वही ट्रेन में छोले और कुल्फियां बेचा करेंगे। मैं अपनी प्यारी शमशाद को कहूंगा, छोले ले लो, गर्मा गरम छोले ले लो। और मेरी प्यारी शमशाद कहेगी, ओ जी सुनते हो? बोलेगी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, मलाई वाली कुल्फी ले लो, छोले ले लो, ठंडी मलाई वाली कुल्फी लो। की दुकान। ओ भैया, अंग्रेजों ने इतनी बढ़िया चीज बनाई है, तू बात का मजाक उड़ा रहा है? काले छोलों जैसी शक्ल तली हुई है। ओ, हो सकता है ये पाकिस्तान कोई डैम हो, है? या फिर कोई चिड़ियाघर है। पक्षियों को भी अलग-अलग पिंजरे में बंद किया जाता है। ओ भाई, मैंने सुना है ये अंग्रेजों को चिड़ियाघर बनाने का बहुत शौक था। क्या तोता और मैना को भी अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है? लेकिन इसके बारे में भी मैं बेचारा अकेला ही पंख फड़फड़ाता रह जाऊंगा। रुको,
अंग्रेज आजाद हो गया। ओहो, अंग्रेज नहीं, मुल्क आजाद हो गया। तो भाई टप्पू सर्कल तो टप्पू वकल और इससे क्या फर्क पड़ता भाई? हाँ, हम मुल्क भी तो अंग्रेज का ही है। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका है। ओ सूफी टाइनी के उठाए हुए फूल। तेरी समझ ना अपनी कमजोर है क्या? हाँ? अगर उसने जाना ही था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? और इतना पैसा क्यों खर्च करता रहेगा? हाँ? मुझे पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर तो नहीं? पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर नहीं बल्कि एक मुल्क है। कलम मुल्क। ओ भाई, ये भी पागल में रहने का शाला पागल हो गया, पागल। ये पाकिस्तान में पागल खाना, पागल खाना। अरे पागल खाना भी पाकिस्तान में आ गया। गधे की तरह। ये अपने आप कैसे हो गया? अरे ये तो हिंदुस्तान में था ना? मुझे तो लगता है ये एक जासूस है और जरूर इसको किसी ने भेजा होगा। मेरी शीला को साथ क्यों नहीं भेजा? अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं सदा पे खड़ा कर दूं। ओ वकील, थोड़ा कंट्रोल रख ले टाइम। अब मुल्क के दो हिस्से हो गए, एक का नाम हिंदुस्तान और एक का नाम पाकिस्तान है। ओ भाई मेरे को बगीचे के रंग बिरंगे ब्लडी फूलों तुम तो ना बेवकूफ बना रहा है। ओ भाई और तू एक बात बताओ भाई, तेरे दो कान के चार कान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। एक नाक के दो नाक हो सकते हैं। अरे नहीं, तो फिर एक तो दिल के दो दिल हो सकते हैं। नहीं। तो फिर एक मुल्क के दो मुल्क कैसे हो सकते हैं? अब भाई तुम बताओ, एक देश से दो देश हो सकते हैं? हाँ? अब भाई और 17 साल अंग्रेजों की नौकरी में, अब भाई 17 साल काम नहीं होते। 17 साल अंग्रेजों की नौकरी में मैंने ऐसी बात नहीं सुनी और नहीं पार्लियामेंट में कोई मैसेज आया। हाँ। मुझे सिर्फ इतना पता, मुल्क के दो हिस्सों के पूरे दो। अरे ये अलग अलग होकर भी पूरे कैसे होंगे? अरे एक बात बताओ, क्या इस एक पेड़ के तुम दो पेड़ बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसे काट कर। ओ बेवकूफ, फिर तो आधे आधे बनेंगे ना? हाँ, एक तो फल नहीं लगेगा और दूसरे की जड़ नहीं होगी। अरे पूरे कैसे होंगे? मैं इस पर अभी पूरी आईटीसी लगा दूंगा। एक तो इसको इज्जत दी है, कर्मचारी साहब बोला। ऐसा लोगों का इज्जत नहीं आना होती। ये भी शाला पागलों में रहने के पागल। माफ कर दो, नहीं पता हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान क्या। देख सिंह, बताएं तो क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान। गुरुमूर्ति, ये दयानादि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कैसे लड़ाई जोर जोर से शुरू हो गई। हाँ, बताने की पिटाई हो रही है जोर से। अंग्रेजों की पॉलिसी को कोई खतरा नहीं है। अंग्रेजों की पॉलिसी तो कामयाब है। आई रिपीट, अंग्रेजों की पॉलिसी कामयाब है। आई रिपीट, अंग्रेजों की पॉलिसी कामयाब है। हुआ वही जिसका डर था। बंटवारे की गूंज अब लाहौर पागलखाने में भी गूंजने लगी। इन मासूम पागलों को तो आजादी, बंटवारा, पाकिस्तान जैसे शब्दों का मतलब भी नहीं पता था। और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे को लेकर इन पागलों में हुआ झगड़ा और मारपीट अब क्या रंग लाएगा? सभी लोग हैरान और परेशान थे कि तभी देखिए, इन लोगों ने मिलकर मारा मुझे। देखो, तुम लोगों ने जो किया है वो गलत है। डॉक्टर जी, ये हमें पागल बना रहा था। कहता है कि हमने तो पाकिस्तान बना दिया। हाँ, और वो कहता है कि ये पाकिस्तान कोई अलग देश है। और ये भी कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं। सही कहा उसने, लेकिन तुम लोगों ने जो इसके साथ किया है वो गलत है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डॉक्टर जी,
मेरी शीला कहाँ है? अमृतसर कहाँ है? मैं इसी सिलसिले में तुम लोगों से यहाँ बात करने आई हूँ। विशाल सिंह, तुम भी घर आ जाओ। नहीं, आप यहाँ आ जाओ। देखो, अब हमारे मुल्क के दो हिस्से हो चुके हैं। एक का नाम है हिंदुस्तान और एक का नाम है पाकिस्तान। आप लोग जिस हिस्से में खड़े हैं वो पाकिस्तान का जिला लाहौर है और अमृतसर जिले का हिंदुस्तान। अब हमें आपके बारे में फैसला करना। हिंदू और सिख हिंदुस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के कोई भी रिश्ता अगर यहाँ है तो आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। सलीम, तुम कहाँ जाना चाहते हो? देख लो मैडम, जहाँ ग्राहक ज्यादा हो हम तो पहले भी गाड़ी में ही घुमा करते थे। अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अमृतसर और सारा का कारोबार एक ही जगह में बिक जाता था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छी खासी यहाँ हम लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और आप लोग हमें यहीं पर क्यों नहीं रहने देते? मैंने कहा ना, पाकिस्तान बन गया है। ओ मैडम जी, वो पाकिस्तान छोड़ के जाए जितना शैतान मनाओ, पर हमें तो ना सताओ। ये हुक्म ऊपर से आया है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बाकी है। पागल बांटने बाकी रह गए। तो करोड़ों को भी बांट कर चैन नहीं मिला तो हमें बांट कर क्या सुकून मिलेगा? अरे कम से कम मैंने कहा ना, अब पाकिस्तान बन गया है। अब आप लोगों को हम एक दिन दे रहे हैं, सोच विचार करके बता दो कि कौन हिंदुस्तान जाना चाहता है और कौन पाकिस्तान। मेरे सवाल का जवाब तो दो। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। और अमृतसर? हिंदुस्तान में। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? फिलहाल मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? नहीं, मुझे तो लाहौर और अमृतसर दोनों ही चाहिए। ओए, हम कौन होते तुम्हें अमृतसर या लाहौर देने वाले? रब के वास्ते दोनों को इकट्ठा कर दो। या तो अमृतसर पाकिस्तान को दे दो या लाहौर हिंदुस्तान को। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, किसी को कुछ भी दे दिया जाए। थानेदार साहब, इनकी मुश्किल कुछ अलग है। इनकी महबूबा अमृतसर की रहने वाली है। तो ठीक है, हिंदुस्तान चला जाए। अरे वैसे भी तो ये हिंदू है। नहीं थानेदार साहब, ये पेशे से वकील है और इनका मानना ये है कि इनकी प्रैक्टिस लाहौर में चलेगी, अमृतसर में नहीं। ठीक कहा आपने डॉक्टर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ना अमृतसर छोड़ सकता हूँ और ना लाहौर। मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी। मुझे मेरी शीला भी चाहिए और रोटी भी। मैं अमृतसर और लाहौर को अलग नहीं होने दूंगा बस। डॉक्टर साहब, इसे तो पागल खाने में रहना। हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्या मतलब? लाहौर और अमृतसर के अलग होने से इसे क्या फर्क पड़ता है? यही तो हैरत की बात है। अमृतसर और लाहौर के टूटने का दर्द जितना हमें भी नहीं, उतना ही मासूम पागलों को। मुझे बचा लो डॉक्टर जी, मुझे बचा लो। शीला के बिना मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अरे अमृतसर के बिना लाहौर किस काम का रहेगा और लाहौर के बिना अमृतसर उधर जाएगा। आप दोनों को क्यों अलग कर रहे हैं? अरे बांटना ही है तो कुछ और बांट लो। अमृतसर से लाहौर मोटर जाती है, रेल जाती है। रूपलाल, तुम्हारी डॉक्टर जी, मेरे बाबे नानक वाला पुल मैंने खुद देखा है। पुल उजड़ गया ना डॉक्टर जी, तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी शीला भी आपको कभी माफ नहीं करेगी डॉक्टर जी। बने बनाए पुल को टूटने से बचाना डॉक्टर जी, मेरी शीला को बचाना। अगर मेरी शीला मुझसे दूर हो गई ना डॉक्टर जी, तो मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगा डॉक्टर जी, मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगा। रूपलाल, समझने की कोशिश करो। ये समझ तो हमारे नेताओं को होनी चाहिए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। आप नेताओं को समझा सकते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और अगर वो फिर भी ना माने तो आप उन्हें बिजली के करंट लगवा दो। आप उन्हें कोर्ट में बुलवा दो, मैं उन्हें कोर्ट में लाजवाब कर दूंगा। डॉक्टर जी, उन्हें क्या हक है बाबे नानक के पुल को तोड़ने का? वो अमृतसर से लाहौर को क्यों छीन रहे हैं? उन्हें समझाना मुश्किल है। डॉक्टर जी,
चुप रहेगा तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी शीला भी आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। लो जी, हैं? एक डॉक्टर जी आए और सबको पूछा तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? और मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। ये मक्खन जी के पहुंची, तुम कहाँ जाओगे? चलो ठीक है, और सानू पूछने की लोड़ भी की है, और सबको पता है और कि हम अंग्रेज का आदमी है। हाँ, और भाई अब जिधर अंग्रेज जाएगा, हम भी तो उधर ही जाएगा ना, हैं? इन बेवकूफ मूर्खों को तो ये भी नहीं पता इम्पोर्टेंट क्या है। ओए जब पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है और हिंदुस्तान, हाँ इम्पोर्टेंट तो अंग्रेज और तो मैं तो इसका सिपाही हूँ। ये देखो, इस तरफ पाकिस्तान तो इस तरफ हिंदुस्तान, दोनों मेरे हाथ में है। ओ फौजी, ये तो तेरा नारा है, नारा। छोटी अकल बड़ा पेट वाले प्रोफेसर साहब, आपकी भी समझदारी कमजोर है क्या? अंग्रेजों के बालिश को तो नारा कहते हो, पांचवी फेल हो क्या? की लिख छाप पढ़ाई, तेरी तो टिप्पणी भी टाइम नहीं है। ओ भाई, मैं बताता हूँ, तुम इस तरफ से पाकिस्तान की आवाज आती है, हाँ, और इस तरफ से हिंदुस्तान की। ओ फौजी, अब पीछे क्या तो ये दोनों एक ही है। पीछे से तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी एक ही थे, लेकिन अब आगे से ये दो है। और यही तो है अंग्रेजों के बाली सिस्टम का कमाल। हाँ, हो गई सबकी टिप्पणी टाक। ये फौजी तो पागल है। बिशन सिंह, और तू कहाँ जाएगा? हैं? तेरे बीवी और बच्चे तो हिंदुस्तान चले गए हैं, तभी तो नहीं आए वो पिछले 3-4 महीनों से। हैं? और बिशन सिंह, तू तो हिंदुस्तान ही जाएगा ना? नहीं, तो फिर क्या यहाँ पाकिस्तान में रहेगा? नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा बिशन सिंह? हैं? ये बढ़िया है भाई, है? और इस पेड़ के ऊपर से बिशन सिंह यहाँ से हिंदुस्तान भी देख सकेगा और इधर पाकिस्तान भी देख सकेगा। देख सिंह, ऊपर से देख जरा, ऊपर से दिखाई दे रहा है, पानी की आवाज आ रही है। मंदिर साहब की तरफ देख, आवाज दिखाई दे रहा है। भाई पास में 6 किलो मंडी है, वहां मेरी शीला रहती है। दिखा टेक सिंह? नहीं दिखा? अच्छा जरा ध्यान से देख, लाहौर की शाही मस्जिद को देख, अजान की आवाज आ रही है। वहीं पास में मेरा दफ्तर है, देख मेरे क्लाइंट आ गए होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दिखा टेक सिंह? नहीं दिखा? नहीं, मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न लाहौर दिखाई दे रहा, न अमृतसर दिखाई दे रहा।
मुझे यहाँ से मेरा टॉवर टैक्सी दिखाई दे रहा है, वहां के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो सामने बूढ़े बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके डाली में बहुत सारे बच्चे लटक कर खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। बच्चे समझ गए? उसमें मेरी गुड्डी भी होगी। गुड्डी गुड्डी और कुछ दिखा टैक्सी। नहीं, मुझे चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखाई देती, खेत ही खेत दिखाई दे रहे। और कहाँ हिंदुस्तान है और कहाँ पाकिस्तान, इसका पता ही नहीं चलता। ये जमीन सिर्फ एक ये सब झूठ बोलते हैं। और कुछ दिखा टैक्सी। नहीं, मुझे चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखाई देती, खेत ही खेत दिखाई दे रहे। और कहाँ हिंदुस्तान है और कहाँ पाकिस्तान, इसका पता ही नहीं चलता। ये जमीन सिर्फ एक ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ, ये सब झूठ बोलते हैं। तुम सब पेड़ पे चढ़ के देखो। हाँ, दिखाई देती है तो सिर्फ लहराती हुई नदी दिखाई देती है। देखो देखो, खेतों में पानी लगा हुआ है, उसे देखकर लगता है जैसे धरती का पसीना आ गया हो। हाँ, और टैक्सी और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, गांव में बहुत सारे लोग, मिठाई की दुकान, चुनने वाले। ओए यारा, अब गांव में मेला लग गया है, दौड़ मच गए। सपने तो सपने होते हैं टोबा जी, वो कब आए और चले गए। क्लोज पे रहता ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो अंग्रेजों के सिस्टम का कमाल है। अरे हमने ना सारे मैसेज सुन लिए हैं, किसी को कुछ पता नहीं लग सकता। वो मैं बताता हूँ, इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान। मेरा टैक्सी कहाँ है? उसको ना अभी वॉलेट में कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया? नहीं आया। तू बता क्या है मेरा टैक्सी? बता ना, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? मुझे तो सिर्फ मेरा टॉपा टैक्सी चाहिए, सिर्फ अपना पिंड। कमाल है, मेरी आंखों के सामने मेरा टॉपा टैक्सी है। फिर मुझे दिखाई नहीं देगा। तुझे बताना कहाँ मेरा टॉपा टैक्सी? मैं बताना तू बता कहाँ मेरा टॉपा टैक्सी? मैं बता ना कहाँ मेरा टॉपा टैक्सी? प्रोफेसर तुझे तो पता होगा कहाँ मेरा टॉपा टैक्सी? बता ना कहाँ मेरा टॉपा टैक्सी?
तुम शायद के बेटे को जानते हो? वो देखो कैसे रस्सी पड़ता है। मैं नहीं जानता। कितने बेटे थे शायद के? 2 बेटे। अब मैंने सुना था कि एक को फांसी हो गई और दूसरा ये पागल हो गया। हाँ, यही है, इसी को फांसी हुई। लेकिन इसके बाप ने पैसे भर के इसको फांसी से बचा लिया, इसको पागल करार कर। प्रभु ये फांसी वाला बच गया। बस मैंने कहा ना, शाही ने इसको पैसे भरकर इसको पागल करार कर इसको बचा लिया। बस का दूसरा भाई अभी भी अनारकली बाजार में बैठा है। क्या? बेटा कहीं देखना, विशाल सिंह नहीं दिखाई दे रहा। वो छोटी छोटी दाढ़ी वाला हमेशा ही खड़ा रहता है। वो तो नहीं है। बाबू वो देखिए सलीम। सलीम? कौन सलीम? बाबू वही जो शमशाद का शौहर था, छोले बेचा करता था और शमशाद कुर्सियां। शमशाद किसी बड़े व्यापारी के साथ हो गया। किसी बेचा है, छोले भी बेचा है, कुर्सियां। कहते हैं कि दूसरी एक बेटी से कई महीनों से अपने सिर से नहीं उतारे। कुर्सियां खरीदती रही, करती रही, पर पागल खाने पहुंचने तक बेटी इसके सिर पर ही रहती। बिशन सिंह मुलाकात बिशन सिंह। वो देख मेरा यार, वो लाले मैं फजलू पहचाना? वो लाले मुझे नहीं पहचाना? मैं फजलुद्दीन फजलू। तू कैसा है दादा? कैसा है? ओए समझदार प्रोफेसर है। ओए तू सुना लाले? ओए मुझे क्या मैं यार सब रखती बहन है। ओए यारा तेरी तो दाढ़ी पक गई। वो तो तू भी तो मुझा हो गया। मेरी माँ कैसी है? तो टैक्सी में सभी सही सलामत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, सब अल्लाह का फजल है। और हाँ, मैं तो कोई खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? हाँ, सुना फैसला। अपनी सलमा है ना? सलमा छोटी सी कुड़ती थी ना? मैंने उसका निकाह कर दिया। अच्छा, ये उसका शौहर फरीद लाहौर की बड़ी कचहरी में क्लर्क है। हाँ, चाचा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। जीते रहो बच्चे, जीते रहो। सुनो, मेरी सलमा बहुत नाजुक है, उसका ख्याल रखना। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें चाचा जान। सलमा आपको और बुड्ढी को हमेशा याद करती है। हाँ, मुझे याद करके मुझे बच्चे उससे कहना कि बुड्ढी के लिए कोई लड़का देख ले। मैं दोनों को अलग नहीं करना चाहता बच्चों। मैं दोनों को एक साथ ही रखना चाहता हूँ लाहौर में। हाँ, लाहौर। हाँ। वो लाले तू किस लाहौर की बातें कर रहा है? उस लाहौर की जिसके कबड्डी के मैदान में हम बचपन में घंटियों कबड्डी खेला करते थे और तू लस्सियों के शर्त में हाथ जाया करता था। हाँ, और याद है वो अनारकली बाजार जिसकी शापें गुलजार हुआ करती थी। हाँ, वो दिवाली के पटाखे वही जिससे वो याद आ रहा। लेकिन लाहौर में अब वो तेरा नहीं रहा।
नहीं रहा वो लाहौर तेरा, नहीं रहा वो लाहौर तेरा। सुना है तुम्हारे सभी लोग हिंदुस्तान चले गए। लाला हरबंस लाल, लाला बिशन लाल और बहन अमृत कौर को मेरा सलाम कहना, कहना कहना फजल ही खैरियत से। ओए लाले, मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने किया। कर दे रोजी मानोगे। और कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताना, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा लाले। हाँ देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। हाँ ये देख शेरनी, हाँ सलमा ने खास तौर पे तेरे लिए बनाई है। हाँ देख सलमा हमेशा तुझे और रुट्टी को हमेशा याद रखती है। हाँ याद है जब सलमा हुई थी, मैं कच्चे बंगालों में दौड़ पड़ा था बाजारों में, शोर मचाता हुआ कि सुनो सुनो मेरी भतीजी आई है, मेरी कुट्टी की सहेली आई है। याद है कैसे मेरे कंधे पे चलने लगी थी और कहती थी चले घोड़ा टिक 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 टिक। और आज मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, मेरे लिए शेरनी बच्ची, मेरे लिए। हाँ चिट्ठी मेरी बच्ची, तुझे मेरी बाकी की उम्र भी लग जाए। बता मैं अपनी बच्ची को क्या दूं? तूने तो मेरा घर टमाटे सिंह में रहने ही नहीं दिया। अरे जानवा, अपने घर में छुपा कर नहीं रख सकता था। मेरी दो जानों को तारों की दोस्ती तोड़ते हुए क्या तू कैसे भी गया दूसरा निकला यार। मुझे क्या मैं इतना बदनसीब हूँ। और जब मेरी बच्ची का वक्त आया तो मेरे ये दोनों हाथ खाली है। तू मेरा सच्चा यार है, तू मेरा सच्चा यार है। तो ले और काट डाल मेरे दांतों को अगर नहीं मेरी पेट। बस कर मिशन सिंह, बस कर, मत कर मैं यहाँ को शर्मिंदा, मत कर मैं यहाँ को करते से यार। मेरा टमाटे सिंह कितने हैं? वो जिधर होना था उधर ही है। और हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं।
मुझे तो चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आता। हर तरफ वीरानी ही वीरानी नजर आता। सब मिट्टी का ढेर बन के रह गया। सब मिट्टी का ढेर। लाले, ये कैसी आजादी मिली हमको? जो कल तक अपने थे आज बेगाने बन के रह गए। मैं तेरा था, लेकिन आज मेरा नाम दे दिया गया पाकिस्तानी। अच्छा लाले, अपना ध्यान रख। चलता मैं। चल। छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मनहूस दिन आ ही गया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुकूमत ने देश, धर्म, मजहब, दिल दोस्ती के साथ साथ इन पागलों के बंटवारे का फरमान भी जारी किया। बेनाम रिश्तों की डोर से बंधे ये मासूम पागल काश कुछ कर पाते। काश बंटवारे की आंधी से उजड़े अपने गांव टोबा टेक सिंह को बिशन सिंह ढूंढ पाता। काश वो अपनी गुड्डी की डोली विदा कर पाता, मगर ये हो ना सका क्योंकि अब लकीरें खिंच चुकी हैं, सरहदें बढ़ चुकी हैं, सब हवा का झोंका है। चीर कलेजा सरहद की दीवार सन्नाटे भी बोल रहे हैं दर्द भरी थानेदार साहब, अब हमारी मुलाकात नहीं हुआ मेरी
कोई बात नहीं, हम जरूर मिला करेंगे। आप भी हमारे साथ चलो पाकिस्तान। जाते ही आपको डीसीपी बना देंगे। जनाब, सामने से आदमी आ गए हैं। ठीक है, सब तैयार है? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जय हिंद थानेदार साहब। ये आए हैं आदमी। कितने आदमी? 4 बंदे हैं। जनाब, आदमी तो 6 दिख रहे हैं। थानेदार साहब, आपके साथ तो 6 लोग हैं। जी हाँ, बाकी के 2 ने रुखसत करने आए हैं। कहते हैं इतने समय तक साथ रहे हैं, पागल है, दुश्मन नहीं। फिर तो मियाँ जी, हमसे तो ये पागल अच्छे हैं। कम से कम इन लोगों में भाईचारा तो है। लीजिए हमारे जैसे। जनाब, ये लीजिए हमारी फहरिस्त। अली हलवाई। अली हलवाई, वो भी मिलावटी हलवाई। मुझे पाकिस्तान जाना है। जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। मेरे बिना पाकिस्तान में एक भी निकाह हो ही नहीं सकता। खाना कौन बनाएगा? अली हलवाई खाना बनाएगा। याद रखना, पेशे से हलवाई हूँ, वो भी मिलावटी। तुमने मुझे मिलावट में धरा था ना, अब देखना ऐसी मिलावट कर दूंगा, ऐसी मिलावट कर दूंगा कि पहचान नहीं पाओगे हिंदुस्तान कौन सा और पाकिस्तान कौन सा। रहमत अली, रहमत अली। ये गूंगा है। रूपलाल BRLV। मैं तो लाहौर में भी रहूंगा, बस एक बार अपनी शीला से मिल लूं, मैं उसे अपने साथ लड़ाई पर ले जाऊंगा। और सलीम, मैं उसे तेरी कुल्फी भी खिलाऊंगा और मैं ताजा माल भी लेके आऊंगा। हाँ, और तू मेरी शीला को पागल तो नहीं कहेगा ना? माफ कर दे यारा, कभी नहीं कहूंगा। तो मैं भी तेरे खिलाफ दायर किए गए सभी केस वापस ले लूंगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम दोनों आज ही लाहौर की शाही मस्जिद में जाओगे और दुआ करोगे। मैं भी दरबार साहब में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा और अरदास करूंगा कि हे सच्चे बादशाह, या तो अमृतसर पाकिस्तान को दे दे या लाहौर हिंदुस्तान को। किसी की रोजी नहीं छीननी चाहिए, दो प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होने चाहिए। मेरी शीला भी मुझसे जुदा नहीं होनी चाहिए। काम चलते रहना चाहिए। काम चलते रहना चाहिए। वादा करो तुम दोनों मुझसे कि तुम दोनों दुआ करोगे। प्रोफेसर जनरल सिंह,
अच्छा भाई, रब की मेहर बनी रहे तुम पर। चलते हैं। पर एक बात इन सबको समझा देना। तो भले ही इन्होंने हमारी सरहदें बांट ली, बांटो, हमारी जमीनें बांट ली, हमारे देश बांट लिए, बांट लो। अरे यहाँ तक कि हमारे लोग बांट लिए, बांट लो, बांट। लेकिन मैं क्लासों के सिलेबस नहीं बंटने दूंगा। मैं फरीद भी पढ़ाऊंगा, मैं वारिस भी पढ़ाऊंगा और मैं प्रेमचंद भी पढ़ाऊंगा। और हाशम भी हमारा है, मकबूल भी हमारा है। मैं बुल्ले शाह भी पढ़ाऊंगा, मैं मंटो भी पढ़ाऊंगा। तो प्यार करना से खुदा नहीं, और इश्क करने वालों को मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। और समझा देना इनको, और क्योंकि मेरा मानना है जिंदगी एक क्लास है, और इस क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। हाँ भाई, मक्खर सिंह। What this nonsense? फौजी अब्दुल, तमीज से बात करो। हमारे पास अंग्रेज का बदिया होता है। Look at this all medal king अंग्रेज। Understand? हमारा नाम मक्खन सिंह फौजी साहेब बहादुर वारलेस वाले हैं। वाओ जी, मक्खर सिंह जी, फौजी जी, साहेब बहादुर जी, वायरलेस वाले। आओ जी आओ, लेकर आओ से। और ये हुई ना कल। और देख तो, और हम तो टिकी करके आ रहे हैं। ओ भाई, ओ सलीम, मैं अपनी बातें पे ना तुमको छोड़ियो करे बताता रहूंगा, और कुल्फियों के भी। हाँ फौजिया, मेरी शमशाद। ओए, उसके बारे में उसके बारे में भी अब पूछ के बता दूंगा, तुम घबराओ नहीं। हाँ, क्योंकि जो ना सबकी टिप्पणी ताज कर रखी है। हाँ, time is start now. किशन सिंह और टोबरटेक सिंह। तुम्हें हिंदुस्तान नहीं जाना? नहीं, तो पाकिस्तान में रहना है। नहीं देख क्या करें। नहीं, तो फिर कहाँ जाना है? टोबरटेक सिंह। ये क्या माजरा थानेदार साहब, आपने इसे समझाया नहीं, ये समझना नहीं चाहता। और ये टोबरटेक सिंह क्या है? टोबरटेक सिंह के बारे में तो पता नहीं। हमारे पास इस समय केवल दो ही मुल्क हैं, एक हिंदुस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। कुर्कुती, मेरे ख्याल आ गई। मुख्य कप्तान, अब तो लौट के आज हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कहते कि कैसे तो जिन्होंने देश का बंटवारा किया, मुझे टोबरटेक सिंह जाना है। सुना, तुझे टोबरटेक सिंह जाना है। देख किशन सिंह, गुस्सा ना कर। तेरी बीवी और बेटी दोनों हिंदुस्तान में, टोबरटेक सिंह में कुछ नहीं। वहां केवल उजाड़ है, उजाड़। तुम वहां नहीं जा सकते। तो फिर मुझे किसी पेड़ में चढ़ा दो। क्या कोई पेड़ नहीं है? ये नो मैंस लैंड है। यहाँ ना कोई पेड़ है और ना ही आदमी। यहाँ पर पेड़ थे ही नहीं। और थे भी तो अब नहीं रहे। थानेदार साहब, रात काफी हो चली है। वे काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं,
सिपाहियों की ड्यूटी लगा देंगे और इसको तो सुबह समझाया देंगे। ठीक है हवलदार जी जनाब। ख्याल रखना जी चलो भाई। थानेदार साहब, एक रात हमें बिशन सिंह के साथ रहने दो। हमें आज की रात उसी के साथ रहना है। ठीक है पर ध्यान रहे कोई शोर नहीं होना चाहिए। जी जनाब। सारे पेड़ उखाड़े नहीं जा सकते। तो फिर काट दिया हो गया, फिर भी उसका मुंह तो दिखना चाहिए। और तुमने क्या करना मेरे कहानी में लाए खाना। मैंने पेड़ पे चढ़ा है। मुझे देख यार, मैं बेचैन हो गया यार। मैं पेड़ पे चढ़ के अपना टोबा टेक सिंह देखना चाहता हूँ यार। और अपना पिंड देखना चाहता हूँ। सारे पेड़ कहाँ चले गए? इन पेड़ों को क्या हो गया यार? मेरा ख्याल है और मेरी जल्दी कर सब आगे हो गए। हाँ, पेड़ों को भी बढ़ते जाने का डर होगा। पर इन पेड़ों का क्या कसूर है? ये हरे भरे पेड़ तो सिर्फ छांव देते हैं यारा, और सिर्फ छांव देते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया यारा। और ये पेड़ भी सर्दी में शमा गया होगा। और टहलियां चाहे जितनी भी जगह ले, लेकिन जड़ों को कोई नहीं बांट सकता। मैं जड़ों को मजबूत होने के लिए मजबूर करूंगा, क्योंकि जड़ों को कोई नहीं बांट सकता। जड़ों को कोई नहीं बांट सकता। जड़ों को कोई नहीं बांट सकता। सही कहा विशन सिंह ने कि जड़ों को कोई नहीं बांट सकता। हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बंटवारे के दर्द को समझना ही होगा। ये बंटवारा एक नासूर है, इससे कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ। आज हमें आजादी मिले 69 साल हो चुके हैं, मगर इतिहास की परतों में बिशन सिंह अपने गांव टोबा टेक सिंह को ढूंढते ढूंढते न जाने कहां पहुंचे। लेकिन जाते जाते वो हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या मिला हमें इस बंटवारे से? ये कैसी आजादी मिली? क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ? जी नहीं, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, और उसी हिंदुस्तानी तिरंगे को मैं गर्व के साथ सलाम करती हूँ।